देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। मेरे साथ सिंह साहब हैं। सिंह साहब, 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को लोन वर्थ 25,000 करोड़ दिया गया है। यह एक अचीवमेंट बताया गया है, लेकिन मुझे आप सिंह साहब दो चीज समझा दीजिए। 25,000 करोड़ भी क्या वो 20 लाख करोड़ का पार्ट बन गया? नंबर वन। नंबर टू, क्या ये पुराने बजट का कैरी फॉरवर्ड था जो उसमें इंक्लूड हो गया? मामला क्या है, समझाएं मुझे जरा। एक मिनट सर, एक मिनट रोकूंगा। अनुराग ठाकुर आ गए। उनके लिए राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए ऐसे 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों के लिए 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान मोदी सरकार करवाने जा रही है। जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में नहीं आते या जिनको राज्यों का राशन कार्ड नहीं मिल पाता या उसकी बेनिफिशियरीज लिस्ट में नहीं है, वो भी इससे वंचित ना रह जाएं। ऐसे 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों के लिए 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान, यानी कि उनको 5-5 किलो गेहूं या चावल मिलेंगे और साथ में 1 किलो चना, प्रति फैमिली 1 किलो चना और प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं और चावल भी अगले 2 महीनों तक मिलते रहेंगे। इसके लिए मोदी सरकार 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान कर रही है। इसको लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। The next point is, I go back to आइए सामने। अब आपको बताने मैं चाहूंगा, इसको ब्रेकिंग की तरफ फ्लैश करें। 8 करोड़ प्रवासियों के लिए 3500 करोड़ का प्रावधान है जिसमें उनको गेहूं और चना दिया जाएगा। ये अच्छा है, ये मिनिमम फूड गारंटी के तहत ये चीज अगर मैं कहूं तो ये एक अच्छी खबर आई है। 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को 3500 करोड़ का जो प्रावधान दिया जा रहा है, यह अच्छा है, जिसमें गेहूं और चना दोनों इन्वॉल्व होगा। यह एक अच्छी खबर है। ये जो अच्छी चीज है वो अच्छी चीज है। सीधे आकलन मिलूंगा यहां पर। सिंह साहब, पहले इस पर जो प्रवासियों की बात हो रही है, और दूसरा जो मैंने आपसे पूछा था। देखिए, पहले तो ये है जो आपने कह दिया, आंकड़े आपने खुद ही बता दिए। 3500 करोड़ रुपया 8 करोड़ लोगों के लिए। 400 रुपया एक आदमी के हिस्से में आया। कितने साल चलेगा, कितने महीने चलेगा, हमें तो ये आंकड़े खुद ही बताते हैं। नहीं, लेकिन सर उसमें देखिए, उसमें वो ये बोल रहे हैं कि 5 किलो गेहूं और 1 किलो चना, 5 किलो गेहूं परिवार के हिसाब से और 1 किलो चना प्रति व्यक्ति के हिसाब से दिया जाएगा। तो वो जो भी उसमें देना चाहे दे तो रहे, मतलब कम से कम। मानता हूं। देखिए, ये जिसे कहते हैं ना, आज की तारीख में हमें देखना है कि हमें जो है अर्थव्यवस्था कैसे अच्छी करनी है। हमें देखना है कि कोरोना के बाद जो है हम लोग कहां पहुंचेंगे, हम नीचे आएंगे, ये पैकेज इसलिए था। ये पैकेज इसलिए नहीं है कि 2-4 हफ्ते आप आराम से खा लोगे। तो समझने की बात है, ये पैकेज था कि देश को हमें नंबर 1 बनाना है वर्ल्ड के अंदर। नहीं, सिंह साहब एक सेकंड। सिंह साहब, मैं यहां पे डिसएग्री करूंगा। सिंह साहब एक सेकंड। अभी की जो लड़ाई चल रही है वो सर्वाइवल की लड़ाई है। देश को नंबर 1 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तो कोई देख नहीं रहा है। मैं ये जानना चाह रहा हूं अपने सभी जो गेस्ट हैं, ये सर्वाइवल की लड़ाई में हम आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं? एक मिनट, अनुराग ठाकुर कुछ कह रहे हैं, मैं उन पे आऊंगा, फिर मैं वापस आऊंगा आप पे। जरूर था, उसको सबसे बड़ा संकट आया, लेकिन टेक्नोलॉजी के माध्यम से आने वाले समय में उनको कभी, भगवान ना करे, कोविड-19 जैसी स्थिति ना आए, लेकिन अगर कुछ भी होता है, स्थिति ना भी आए, वैसे भी चले, तब भी वो देश के किसी कोने में हो, वो कहीं पर भी अपने राशन कार्ड का इस्तेमाल कर सकें। 1 नेशन 1 राशन कार्ड, ये योजना हम लाने वाले हैं और इसके माध्यम से आप देश के किसी कोने में भी किसी भी उचित मूल्य की दुकान से अपना राशन ले सकते हैं, जिसको हम डिपो भी कहते हैं, राशन डिपो भी कहते हैं, ताकि राशन वितरण प्रणाली से जो आपके हिस्से का आप उसको ले पाएँ। और इसका अगर देखा जाए तो आज तक टेक्नोलॉजी के उपयोग से, चाहे वो जनधन खाते हों, आधार नंबर हो, मोबाइल हो, इसके माध्यम से पारदर्शिता मोदी सरकार लेकर आई और लाखों करोड़ पिछले कुछ वर्षों में बचाया भी है और वापस गरीबों के उत्थान के लिए लगाया। तो इससे भी जहां गरीब को लाभ मिलेगा देश के किसी कोने में राशन लेने के लिए, वहीं पर देखा जाए तो 23 राज्यों में 67 करोड़ बेनिफिशरी जो हैं, वो 83% पीडीएस की पॉपुलेशन वो अब तक इस पे कवर हो चुकी है और मार्च 2021 तक हम 100% उसको कवर कर लेंगे नेशनल पोर्टेबिलिटी में, ताकि वो देश के किसी कोने में जाकर भी अपने राशन कार्ड का इस्तेमाल कर सकें। ये अपने आप में क्रांतिकारी कदम गरीब मजदूर, प्रवासी मजदूर के लिए होगा कि वो देश के किसी भी कोने में जाकर अपने हक का राशन किसी भी राशन डिपो से ले सकता है, ऐसा उसके लिए सुविधा होगी।
The last step for the migrant workers, we spoke about the ये एक बड़ी खबर और मैं चाहूंगा सारे पैनलिस्ट को दिखाएं। अच्छी खबर ये है कि वन नेशन वन राशन कार्ड, ये बहुत अच्छा प्रयास है। गरीब मजदूर कहीं पर भी जाकर अपना राशन ले सकता है और ये मतलब ये थोड़ा सा प्रोग्रेसिव थिंकिंग है वाकई में। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।